ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवां तां करुणार्णवां कलौ अपि अतिगूढ़ा यं भक्ति येन प्रवर्तिता। याद कर लीजिएगा, लिखा हुआ नहीं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवं तं करुणार्णवम्। मध्य लीला का 22वां अध्याय है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवं तं करुणार्णवम्। कलाव्यप्यतिगूढ़ेयम् भक्तिर्जेन प्रवर्तिता। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवं तं करुणार्णवम्। कलाव्यप्यतिगूढ़ेयम् भक्तिर्जेन प्रवर्तिता। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवं तं करुणार्णवम्। कलाव्यप्यतिगूढ़ेयम् भक्तिर्जेन प्रवर्तिता। वंदे, मैं वंदना करता हूँ श्री कृष्ण चैतन्य देवं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, तम उनको करुणार्णवम् जो दया के समुद्र हैं। कलौ अपि कलयुग में भी अति गूढ़ा अत्यंत रहस्यमयी यह सुप्रसिद्ध भक्ति जेना जिनके द्वारा प्रवर्तिता प्रचारिता हुई। हिंदी बोली। मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वंदना करता हूँ जो करुणा के समुद्र हैं और इस कलयुग में भी जिन्होंने अति रहस्यमय अति श्रेष्ठ भक्ति का प्रवर्तन किया। श्रीमद् भागवत श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय की कथा यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। इस अध्याय में परिच्छेद में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीपाद सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे, शिक्षा दिए हैं। इसको सनातन शिक्षामृत कहा भी जाता है। अपने दो भक्तों को भगवान ने बड़े विस्तार से शास्त्रों का सारांश सुनाया। पहले श्रीपाद रूप गोस्वामी को प्रयागराज में और श्रीपाद सनातन गोस्वामी को वाराणसी में। प्रयागराज में 10 दिन थे चैतन्य महाप्रभु और 10 दिन उन्होंने रूप गोस्वामी को प्रवचन सुनाया। और वो कोई 1-1 घंटे 1.5 घंटे का प्रवचन नहीं होता था, दिन भर भगवान की कथाएं चलती थी। और कथा क्या कहते थे, चैतन्य महाप्रभु रोते हुए विलाप जैसे करते थे। शास्त्रों के अति गूढ़ रहस्य
और श्रीपाद सनातन गोस्वामी से 2 महीने वे शास्त्रों का संवाद सुनाया। कलेवर की दृष्टि से यह बहुत बड़ा प्रसंग है सनातन शिक्षा में। तो 22वें अध्याय के पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु संबंध तत्व का वर्णन किए। संबंध तत्व का अर्थ है कृष्ण। कृष्ण अद्वैत ज्ञान तत्व हैं और प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक काल से, परिस्थिति से, सब समय उनका संबंध है। विशेष करके जीवों के साथ उनका अविच्छेद्य संबंध है। यदि जीव किसी को यह कहे कि यह मेरा है तो और कहीं भी गलत ये उच्चारण बैठेगा, क्योंकि जीव का संबंध और जगह नहीं है, कहीं भी है। थोड़े काल के लिए टेम्पोररी है। जब तक शरीर है तब तक कोई संबंध है। शरीर से भी रियल में संबंध नहीं है, पर शरीर से, आत्मा से अर्थात जगत से और जीवों से श्री कृष्ण का ही एकमात्र संबंध है। वही संबंध तत्व है। संबंध है, सम का अर्थ सम्यक और बंध का अर्थ बंधन। जिनके साथ कोई रिलेशन है, जिनके द्वारा सारे जीव उत्पन्न किए गए, सारा जगत उत्पन्न किया गया, विश्व सृष्टि आदि हुई, वही वास्तव में जीव के प्राप्तव्य हैं। उन्हीं को समझना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसे संबंध का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। कृष्ण कितने सुंदर हैं, कितना उनका ऐश्वर्य है, उनके अवतार किस तरह से होते हैं, इन सब बातों का विशद वर्णन किया। 20वें अध्याय और 21वें अध्याय में बहुत विस्तार से वर्णन। 22वें में अभिधेय तत्व का वर्णन कर रहे हैं। अभिधेय का अर्थ है साधन। साध्य क्या है? भगवान कृष्ण और कृष्ण प्रेम, साध्य है। कृष्ण को प्राप्त करना है और कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति प्राप्त करनी है, साध्य है। और साधन क्या है? साधन ऐसे अनेक हैं, शास्त्रों में बताए गए, जैसे कर्म, योग और ज्ञान। परंतु विचार करके देखा जाए तो ये सब साधन भक्ति के बिना कुछ भी फल नहीं देते। अतः असली साधन है भक्ति। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए या उनके चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति ही साधन है, अभिधेय है। अतः चैतन्य महाप्रभु भक्ति का वर्णन कर रहे हैं इस अध्याय में। और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय के उपक्रम में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना करते हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवम तम करुणाणवम। करुणा के समुद्र उन चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं, जिन्होंने इस कलयुग में अवतार लिया और परम धन कृष्ण भक्ति का प्रवर्तन किया। प्रवर्तिता, प्रवर्तन का अर्थ है फैलाना, विस्तार करना, प्रचार करना। कलौ अपि, इस घोर कलिकाल में भी जिन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार किया, ऐसे भगवान के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। अब आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के परिकरों की, चैतन्य महाप्रभु की और श्री नित्यानंद प्रभु की वंदना करते हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो और समस्त गौर भक्त वृंदों की जय हो। जय गौर भक्त वृंद। सदा इस बात को ऐसे कहा, गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त
कोई एक दो या दो चार ऐसे नहीं रहते हैं जो हिमालय में गुफा में रह रहे हैं। गौर भक्त वृंद, वृंद का अर्थ होता है समूह। भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त समूह में रहते हैं और परस्पर भगवान का कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, गुणावली सुनते हैं, कहते हैं। तो सब जब आप देखेंगे बन जाए तो गौर भक्त वृंद। दो चार के नाम गिना, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास, यहां तक ला करके फिर गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की मैं वंदना करना। यह संपूर्ण पृथ्वी गौर भक्तों से मंडित है। सब जगह चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं और श्रील प्रभुपाद की कृपा से गौर भक्त वृंद तो और अधिक बढ़े हैं। श्रील प्रभुपाद जी की दया से समस्त दुनिया में सर्वत्र चैतन्य महाप्रभु के भक्त दिखाई पड़ते हैं। वैसे भगवान का नाम लेना यही मुख्य पहचान है, लेकिन इस तिलक द्वारा भी सर्वत्र गौर भक्त वृंदों का दर्शन होता है। सर्वत्र श्रील प्रभुपाद के जीवन में सबसे पहले गौर भक्त वृंद उमड़ा सैन फ्रांसिस्को में। रथ यात्रा थी और दूसरी रथ यात्रा थी। उस रथ यात्रा में इतने लोग आ रहे थे, आपने शायद वीडियो देखा होगा, इतने लोग आ रहे हैं वहां, अद्भुत भीड़ उमड़ी थी। और आज वही परंपरा है कि संसार में सब जगह रथ यात्राएं हो रही हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में समर्पित भक्त जुटते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, जगन्नाथ जी का। तो ये सब गौर भक्त वृंद सर्वत्र प्रचार है। भारतवर्ष में भी कुछ विशिष्ट रथ यात्राएं होती हैं, जैसे लुधियाना की रथ यात्रा है। हमने देखा है अद्भुत तरीके से नगर सजाया जाता है अपने अपने घरों पर और अपार भीड़ उमड़ती है। भगवान को न्यौछावर देना, कीर्तन करना भारी भारी से, ये सब गौर भक्त वृंद है। भगवान का भक्त ऐसा नहीं है कि अकेले रहे और कुटीर में ज्यादातर काल तक ध्यान करे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु भक्त नहीं मिलते हैं। जब मिलते हैं समाज में और संकीर्तन करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहीं देखें कीर्तन करते हुए, कहीं रथ यात्रा में नाचते हुए और कहीं श्रीमद् भागवतम सुनते हुए। इस तरह से भक्त बहुत उमड़ते हैं। कीर्तन और कथा, यही है चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का मुख्य भजन, कीर्तन और कथा। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से सर्वत्र कीर्तन देखने में आता है। कभी कभी ऐसे कीर्तन होता है, इस प्रकार कीर्तन होता है, चैतन्य महाप्रभु के समय की याद आने लगती है इनको। जब भक्तजन जुटते हैं और हजारों हजारों भक्त एक साथ गाते हैं महामंत्र को, तो उस समय स्मरण आता है चैतन्य महाप्रभु के समय में कैसा मादक कीर्तन होता होगा और कितने लोग भगवान के कीर्तन में विशुद्ध होते होंगे। मायापुर में कीर्तन होता है और हमने विदेश में भी देखा, एक जगह कीर्तन चल रहा था, इससे थोड़ा भी अंतर नहीं लगता था कि ये भारत है कि विदेश है, कुछ अंतर ही नहीं। सब नवजुवक भक्त जुटे हुए थे और सब झूम रहे थे, नाच रहे थे।
इस तरह का कीर्तन होता है। और ये चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में ही देखा जाता है। अन्य स्थानों में है भक्ति, परंतु कीर्तन का उन्मेष तो चैतन्य महाप्रभु के दासों में देखा जाता है। ये वृंद शब्द पर मुझे ये ध्यान आ गया। जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो। वास्तव में भगवान के कीर्तन का सबसे पहला श्री गणेश किया था नवद्वीप में अद्वैताचार्य। भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म के पहले जितने भी वैष्णव थे गौड़ मंडल में नवद्वीप में, वे श्रीपाद अद्वैताचार्य जी के संरक्षण में रहते थे। यहां तक कि नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य जी के शरण में रह करके और निर्भय भजन करते थे। उसमें सबसे बड़ी बाधा थी स्मार्त ब्राह्मणों के द्वारा कीर्तन का विरोध और कर्मकांड पर जोर देना। ये लोग बहुत कटाक्ष करते थे कीर्तन करने वाले, और ऐसे कहते थे, देखो कीर्तन केवल एकादशी को किया जाता है, रोज रोज कीर्तन नहीं करते थे। और एकादशी को भी कब? जब सब लोग सो जाएं काम धंधा करके, तो रात भर जग करके कीर्तन करो, बस एक दिन। और वही मृदंग मत बजाओ, डिस्टर्ब होता है मृदंग बजाने से। आवाज ज्यादा मत करो, अपने रूम में जो भी जुटना हो जुटो, एकादशी को कीर्तन करो। यहां तक वे नहीं माने, जा करके काजी से शिकायत की। जब बाहर कीर्तन होने लगा गली में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जब अवतार हुआ तो भगवान ने एक दिन कहा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से, हरिदास ठाकुर से, सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास, सर्वत्र कलह मोरा आज्ञा प्रकाश। नित्यानंद सुनिए और हरिदास सुनो, मेरी आज्ञा का सब जगह प्रकाश करो। नवद्वीप में जाओ और कीर्तन करो। प्रथम बार भगवान ने आज्ञा दिया कि घर से बाहर गली में नगर में कीर्तन करो। ये क्रांतिकारी कदम था। तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद गए और इन दोनों को कहा भगवान ने कि और जो दो चार साथी मिले तो उनको ले लेना और हरे कृष्ण बोलना। यह बलि आर ना, यह छाड़ी आर ना बलि व बोलाई ब। भगवान नाम के अलावा और कुछ बोलना मत और बोलवाना मत, बहस होगा, क्योंकि पंडितों की नगरी थी। तो बहस होगा, टाइम बेकार बीतेगा, इसलिए केवल महामंत्र बोलना और बोलवाना, और चीज मत बोलना बोलवाना। ये लोग गए, घर घर में जाकर के हरिनाम बोलवाते थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गृह गृह घरे घरे जा करके ये और नम्र भाव से प्रार्थना करो, भिक्षा मांगो कि हरि बोलो हरे कृष्ण बोलो। तो सफल रहे सब जगह, विधिवत प्रचार होने लगा। लेकिन कुछ लोगों ने काजी से शिकायत किया था, नहीं, प्रथम विघ्न पड़ गया ये जगाई मधाई का। ये दोनों शराबी थे, रात दिन शराब पीना उनका काम था। थे उच्च कुल में जन्मे हुए ब्राह्मण थे, लेकिन कुसंगति से बिगड़ गए थे, शराब पीते थे, क्या क्या करते थे। तो उधर जाने लगे। तो गांव के लोगों ने, नवद्वीप के लोगों ने मना किया, ए बाबा जी इधर क्यों जा रहे हो? नित्यानंद प्रभु भी विरक्त जैसा ही रहते थे, और हरिदास ठाकुर तो घुटने से नीचे कपड़ा पहने, घुटने से ऊपर केवल। इसके पहले हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा गया था हरिनाम देने के चलते, पर भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनको कुछ नहीं हुआ। तो हरिदास ठाकुर को सब लोग जानते थे,
और ये भी पता था कि ये मुसलमान है। ब्रह्मा जी ने जन्म लिया था भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए, या प्रहलाद महाराज ने, ऐसे कहा जाता है। जो भी हो, हरिदास ठाकुर रहते थे, प्रचलित व्यक्ति थे, तो नित्यानंद अद्वैताचार्य के संरक्षण में रहते थे। एक बार की बात थी, भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार से पहले की ये सब बातें हैं। अद्वैताचार्य ने श्राद्ध किया, अपने पिता का वार्षिक श्राद्ध। तो उसमें सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को खिलाया जाता है श्राद्ध का भोजन, पात्र, उनको पात्र कहा ही जाता है। तो अद्वैताचार्य विचार करने लगे कि सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति इस विश्व में कौन है जिसको ये पहला भोजन दिया जाए। उन्होंने निमंत्रण दिया था अनेक ब्राह्मणों को, चूंकि स्वयं ही ब्राह्मण थे और बड़े ही सुसंपन्न ब्राह्मण थे अद्वैताचार्य, बड़े विख्यात थे। तो ब्राह्मणों को निमंत्रण दिए, सब लोग आने वाले थे, और जब तक घर पर ही रहते थे हरिदास ठाकुर वहीं पर कुटीर बनाया करते। तो सबसे पहला भोजन उन्होंने हरिदास ठाकुर को करा दिया। हरिदास ठाकुर नहीं खा रहे थे, कांप रहे थे कि अरे ये ब्रह्म भोज है, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया है, आप क्या कर रहे हैं, आपका ना, हमको तो लोग जीने नहीं देंगे और आपका भी समाज में नाम बिल्कुल बदनाम हो जाएगा। पहले ब्राह्मणों को खाने दीजिए और मैं उनका उच्छिष्ट ले लूंगा, खा लूंगा, मैं तो रोज खाता ही रहता हूं। तो अद्वैताचार्य कहते हैं नहीं, आपको खिलाने पर 1,00,000 ब्राह्मणों का भोजन हो जाएगा और हमें और की चिंता नहीं है। मैं आपको भोजन कराऊंगा ही, मैं अपने लिए ये बात कह रहा हूं कि आपके खाने पर 1,00,000 ब्राह्मण का भोजन हो जाएगा। अब जबरदस्ती बैठा करके अद्वैताचार्य खिलाए हरिदास ठाकुर, जबरदस्ती बांह पकड़ के, नहीं बैठिए बैठिए। तब तक कुछ ब्राह्मण जुटे हुए थे इनके यहां और कुछ आ रहे थे। जब ये सबने सुना कि इनके यहां वो हरिदास खाया, वो ब्राह्मण तो सब गर्म हो गए। दरवाजे पर आए हुए ब्राह्मण भी लौट गए और दूसरे जो नहीं आए थे वो तो आए नहीं, सुनकर के भ्रष्ट हो गया, अद्वैत नष्ट हो गया है वास्तव में। ब्राह्मणों का तिरस्कार करके और ऐसे मुस्लिम को खिला रहा है। तो सब लोग भाग गए घर से, यहां तक कोई भी नहीं खाए। जो भोजन बना था तो सब ऐसे ही रह गया। जब लोग घर पर पहुंचे, भूखे सब ब्राह्मण, तो मूसलाधार वर्षा होने लगी, बहुत जोर से वर्षा होने लगी। ऐसी वर्षा अखंड लगातार कई घंटे कि सबके घर में कोई अग्नि नहीं रह गया, भोजन कैसे बने। तो अंत में त्राहि त्राहि करने लगे भोजन के बिना। तो वही भोजन, और भोजन में भी भात प्रधान, बंगाल में भात होता है, आकर के वही प्रसाद फिर सब खाया अद्वैताचार्य के यहां आकर। वर्षा से सब तंग आ गए, तो मरता क्या न करता, आकर के अद्वैताचार्य के यहां सब वही भोजन किए। ये सब कथाएं हैं। तो हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य के यहां रहते थे, तो उन्हीं के संरक्षण में थे। जब भगवान का जन्म हुआ तो ये भी अद्वैताचार्य के साथ नाच रहे थे आनंद में, अपने आप आह्लाद होने लगा। ऐसे हरिदास ठाकुर हम वैष्णवों के परम गुरु हैं। जय ध्वनि में भी, प्रेम ध्वनि में श्रील प्रभुपाद जी हरिदास ठाकुर के लिए अलग रखे, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय।
कीर्तन के अंत में सब जगह ही बात बोली जाती है। यही तक कहिल संबंध तत्व विचार वेद शास्त्र उपदेश कृष्ण एक सार। इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे थे, इस प्रकार संबंध तत्व पर विचार हुआ। कृष्ण ही एकमात्र सार हैं, सबके अपने स्वामी हैं, प्रेमास्पद हैं और सर्व देश सर्व काल में संबंधित हैं, सार हैं, असली चीज कृष्ण है, तुमको संबंध तत्व कहते हैं। अब एबे कही सुन अभिधेय लक्षण जहा है पाई कृष्ण कृष्ण प्रेम धाम। अब अभिधेय का वर्णन कर रहा हूं। क्या ये दूसरे श्लोक से ही चैतन्य महाप्रभु का उद्गार चालू हो गया? प्रथम में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का उद्गार है, लेकिन दूसरे से ही भगवान चैतन्य महाप्रभु का चालू हुआ है। एबे कही सुन अभिधेय लक्षण। भक्ति का क्या लक्षण है, भक्ति के कितने अंग होते हैं, इसको मैं कह रहा हूं। क्योंकि जहां आते पाई कृष्ण कृष्ण प्रेम धाम, इसी अभिधेय के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे और श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम भी मिलेगा। हम भक्तों को सबके बाद करना क्या है, इसी को अभिधेय कहते हैं। पाना है श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण प्रेम को पाना है, ठीक है, वो तो उद्देश्य है, वो तो प्रयोजन है। पर कैसे जानेंगे कृष्ण को, कैसे पाएंगे, कैसे प्रेम होगा? उपाय से, जिसको साधन कहते हैं। तो साधन है भक्ति। श्रीमद् भागवतम में ये बात कही गई है कि ज्ञान कर्म और कर्म योग और ज्ञान, ये भी अपने स्थान पर एक शक्तिशाली साधन माने जाते हैं। कर्म का अर्थ जैसे वर्णाश्रम धर्म का पालन, ठीक वर्ण धर्म आश्रम धर्म का निर्वाह करना, ठीक से अपना आचरण करना, इसको कर्म कहते हैं। इसके द्वारा भी साधक सिद्धि प्राप्त करता है। सिद्धि क्या? ऐसा कहा गया है कि अगर ठीक से वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का व्यक्ति पालन करे, भगवान विष्णु को प्रसन्न करे, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, वह नरक में नहीं जा सकता, उसे उच्चतर लोक मिलता है, ऐसा बताया गया है। तो ये भी साधन हुआ। और योग के द्वारा भी अनेक प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं, तो वह भी कुछ सीमा तक एक साधन है। और ज्ञान के द्वारा आत्मा अनात्म का बोध होता है। आत्मा ये देह नहीं है, देह से बिल्कुल भिन्न है, चिन्मय है, इस प्रकार का ज्ञान। और भगवान के साथ भी एक हल्का ज्ञान होता है, केवल उनके अप्राकृत तत्व का विचार करके कि वे प्राकृत नहीं है, दिव्य है, पर भगवान के साथ कोई संबंध आदि की स्फूर्ति नहीं होती। तो इसको प्रायः ज्ञान शब्द कहा, ज्ञान शब्द से अभिहित किया गया है। तो ज्ञान भी एक साधन है। लेकिन श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तपस्विनो दानपरा जशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमम न बिंदन्ति बिना जदर्पणम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। चाहे तपस्वी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, कोई साधन करे, लेकिन श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण के बिना किसी को कोई सिद्धि नहीं मिलती। यह स्पष्ट कहते हैं। तपस्विनो दानपरा जशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमम न बिंदन्ति बिना जदर्पणम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः।
जब तक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोई समर्पण नहीं करता है तो उस साधन से उसका कोई क्षेम नहीं होता है, कल्याण नहीं होता है। और कर्म की बात है तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे तो स्वकर्म करिते से रौरवे पड़ी माचे। 4 वर्ण और 4 आश्रम के नियमों का कोई पालन ठीक से कर रहा है, स्वधर्म का आचरण कर रहा है, पर यदि कृष्ण नहीं भजे, तो कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, तो स्वकर्म करिते, अपना कर्म करते हुए भी रौरवे पड़ी माचे, और रौरव नरक में डूबता है। श्रीमद् भागवतम में इसको कुछ सॉफ्ट भाषा में कहा गया है कि जो लोग आत्म प्रभाव ईश्वर को, भगवान को नहीं जानते हैं, अवज्ञा करते हैं, भजन नहीं करते हैं, तो वे स्थानत भ्रष्टा पतंत, अपने स्थान से गिर जाते हैं। अधः पतंती, तो अधः पतंती में तो वही नरक भी एक है, अधः नीचे ही है। पर चैतन्य महाप्रभु तो सीधा कहते हैं कि नरक में गिरते हैं यदि कृष्ण नहीं भज, यदि कृष्ण का भजन नहीं करते। तो इस तरह से कर्म, योग और ज्ञान ये एक प्रकार से साधन है, पर दूसरे तरह से भक्ति के बिना साधन नहीं है। अगर भक्ति के साथ कुछ किए जाते हैं तब तो कुछ फल देते हैं, भक्ति शून्य किए जाते हैं तो ये केवल अभिमान आदि की सृष्टि करते हैं और अधोगति के कारण होते हैं। कोई व्यक्ति यदि योग कर रहा है तो वो उसमें कोई मुक्ति का लक्षण नहीं, भगवान का प्रेम नहीं, कुछ अभिमान की सृष्टि होती है, सिद्धि रिद्धि प्राप्त करके जस आदि पा करके वो गिरता है। ज्ञानियों की भी यही हालत है, वो मानते हैं हम मुक्त हैं, हमको क्या जरूरत है महामंत्र जपने की, और हमको भगवान कृष्ण को प्रणाम करने की क्या जरूरत है। विमुक्त मानिना, विमुक्त मानिना का अर्थ करते हुए श्रीपाद सनातन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अपने को विमुक्त मानते हैं पर न विमुक्ता इत्यादि, विमुक्त नहीं है लेकिन मानते हैं। तो अपने से कोई कुछ भी मान ले, मानने से क्या होगा? हम में से बैठे हुए कुछ लोग मान लें कि हम ही भारत के राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और माना कर, इस मानने से क्या फायदा होगा? इससे क्या लाभ होगा? होना चाहिए ना, विमुक्त होना चाहिए ना, कि विमुक्त मानी ना, अपने को मान लेते हैं। लेकिन आरोह्य कृष्ण परम पदम तथा पतन तथो नाजित दुष्म जन्म रहा, ऊंचे कुल में जन्म लेकर, ऊंची तपस्या करके, वेदाध्ययन आदि करके भी अधः पतन। इसलिए भक्ति ही वास्तविक साधन है, वास्तविक श्रेय साधन है, जिससे भगवान कृष्ण मिलते हैं। तो एबे कही सुना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी से, अब कह रहा हूं सुनो, एबे कही सुनो अविधेय लक्षण, अविधेय का लक्षण कह रहा हूं। जहां है ते पाई कृष्ण, कृष्ण प्रेम धाम, जिससे, जिसका आचरण करने से, भक्ति करने से श्री कृष्ण मिलते हैं, और श्री कृष्ण के चरण कमलों में शुद्ध प्रेम मिलता है। कृष्ण भक्ति अभिधेय सर्वशास्त्र कय, अतएव मुनिगण करिया से निश्चय। कृष्ण भक्ति ही एकमात्र कल्याणकारी साधन है, सब प्रकार के दुख का नाश करता है। भक्ति सब प्रकार के दुख का नाश कर देती है, सब सुख प्राप्त कराती है, संसार बंधन हर देती है। अतः सभी शास्त्र कहते हैं इस बात को, सभी मुनिजन भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति के अलावा कोई उपाय नहीं है। सब कहते ही है ना, हम लोग बारंबार इस बात को सुनते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, नास्तेव नास्तेव कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य। ऊपर के अर्ध श्लोक में कहा जा रहा है कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एक अकेला
क्या अर्थ हुआ इसका? वही सबसे बड़ा साधन है और निषेध किया जा रहा है। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो भगवान हरि का नाम ही एकमात्र गति है, गति है, गति है। कलयुग में और कोई गति नहीं। 3 बार इसीलिए कहा गया कर्म, योग और ज्ञान तीनों को निरस्त किया जाए। कलौ नास्तेव नास्तेव न अस्ति एव गति, इसके लिए न अस्ति एव गति। कलयुग में और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है। एक भक्त हमारे यहाँ बिहार में अर्थ करते थे प्रीचिंग में, कलो नास्तेव नास्तेव, नाश देता है, नाश देता है, सारा पाप ताप नाश देता है। लेकिन ये अर्थ नहीं है। कलयुग में और कोई साधन नहीं। दूसरे युगों में कर्म, योग और ज्ञान कुछ कुछ काम करते थे। जैसे कोई दवाई है स्टोर में रखी है, जब तक डेट उसका एक्सपायर नहीं होता है तब तक काम करती है। डेट एक्सपायर हो गया तो उसको फेंक दिया जाता है। अब इधर के डॉक्टर हो सकता है एक्सपायर डेट वाले भी बेचते होंगे, लेकिन हमने देखा अमेरिका में वो एक स्टोर में वो डेट पढ़ रहे थे, सब निकाल और दवाइयों को ऐसे फेंक रहे थे, अब उनका कोई प्रयोजन नहीं। कचरा में बिल्कुल कहीं ले जाकर के फेंक देते, डेट एक्सपायर हो गए। दवा है लेकिन उसी डेट तक दवा काम करेगी। तो कर्म, योग और ज्ञान ये सत्ययुग, द्वापर, त्रेता में काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं। भक्ति के संग काम करते हैं, लेकिन कलयुग में भक्ति ही एकमात्र उपाय है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। काम करेगा ही नहीं। डेट एक्सपायर है सबका, फिर भी लोग वही आग्रह करते हैं। और इस समय तो योग का अर्थ भी नहीं समझते। योग का अर्थ केवल शारीरिक कसरत और सांस को बाहर भीतर करना, यही जानते हैं। वे आत्मा का संयोग भगवान से होना चाहिए, भगवान के रूप गुण को समझना और भगवान के मंत्र जपना, महामंत्र जपना, ये असली योग है। लेकिन आज के लोग योग शब्द कहते हैं सांस फुलाना, पिचकाना, पेट उठाना और उसको खोपड़ी बनाना और नाना प्रकार के शारीरिक व्यायाम, ये योग थोड़े है, ये हठ योग है। शास्त्र इसको हठ योग कहता है। ठीक है, ये लाभदायक है, लेकिन कहां तक लाभ देगा? शरीर तक। शरीर को लाभ, आत्मा को तो टच भी नहीं कर सकता है, उसका आहार कुछ दूसरा है। उसके लिए तो भगवान का नामामृत पीना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानो, जहन ही राम प्रेम प्रधान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है जिस योग में और ज्ञान में भगवान राम से कोई प्रेम नहीं। जहन ही राम प्रेम प्रधान। योग कुयोग ज्ञान अज्ञान, जहन ही राम प्रेम प्रधान। तो असली योग है भगवान कृष्ण के साथ अपने को जोड़ना, लिंक जोड़ना। और जुड़ता है व्यक्ति भगवान कृष्ण के साथ कैसे? एकमात्र उपाय है भगवान का नाम जीभ पर हो तो कनेक्शन हो जाता है। ये भगवान का नाम ही जोड़ने वाला है भगवान से। इसीलिए योग, ये सबसे वरिष्ठ योग है भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवान के नाम का जप करना। योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गते नान्तरात्मना, श्रद्धावान भयते माम समय युक्त तमो मता। योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ योगी वह है जो मुझ में अपना मन लगा करके मेरा भजन करता है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं। ऐसे उन्होंने कह दिया कि तपस्वी योगी से बढ़कर के, कर्मी से बढ़कर है, ज्ञानी से बढ़कर है योगी। इसलिए तुम योगी बनो, तस्मात् योगी भव अर्जुन।
तो अर्जुन के मन में शंका आई कि कौन जोगी बने। कई प्रकार के योगी होते हैं, कर्म योगी कि ध्यान जोगी या ज्ञान जोगी, कौन जोगी बने। तो भगवान वहीं पर कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषाम मद गतेन अंतरात्मना, मद गतेन अंतरात्मना, अपने मन को मुझ में लगा करके श्रद्धा से जो मेरा भजन करता है वो है युक्त तम, सबसे श्रेष्ठ योगी। इसका अर्थ है भगवान यही संकेत कर रहे हैं सबसे श्रेष्ठ योगी बनो। और इसी योगी शब्द की व्याख्या गीता के अंत में करते हैं मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। एक बार कहे कि योगी बनो, दूसरी बार कहे मेरा भक्त बनो, तो उसी योगी को ही क्लियर करके कह रहे हैं। योगी बनने का मतलब है मेरा भक्त बनना, अन्यथा दो चीज बनने के लिए तो भगवान कहेंगे नहीं ना कि योगी बनो और भक्त बनो। अगर विरुद्ध बात बोलते तो एक गड़बड़ हो जाता है। एक ही बात बोल रहे हैं, योगी बनो, और योगी का मतलब है मेरा भक्त, मद भक्तो भव। तो इस तरह से अविधेय भक्ति योग ही सबसे बड़ा साधन है। इसीलिए मुनियों ने निश्चय करके बात कही है, अतएव मुनिगण करिय च निश्चय। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक दो मुनि नहीं, समस्त ऋषि मुनियों ने निश्चय किया है। योगिनाम निर्णीतम, योगियों के द्वारा ये निर्णित विषय है। एतन निविद्यमाना नामिच्छताम कुतो भयम, जो अभय चाहते हैं उनके लिए ये निर्णय किया गया है। इच्छताम कुतो भयम, जो चाहते हैं कि हमारा भय चला जाए, हमारा जन्म मरण समाप्त हो जाए, हम भगवान के अभय धाम में जाएं, तो इसके लिए योगिनाम निर्णीतम। हे महाराज परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं समस्त योगियों का, भक्तों का, ऋषियों का निर्णय है। वो क्या? हरे नामानुकीर्तन, भगवान के नाम का निरंतर जप करना, बारंबार कीर्तन करना, ये निर्णय है। इसके विषय में अब कुछ सोचना नहीं है कि क्या उपाय है, साधन क्या है, साध्य क्या है। आजकल लोग बैठते हैं ये मीमांसा करने के लिए, कभी कभी विचार करो कैसे संसार सागर तरेंगे, ये करो ये करो, तो नाना प्रकार के योग तथा कथित खंडन चालू किए। यह योग दिल्ली में मैं पोस्टर में भी पढ़ रहा हूं, कई योग नए नए चलते हैं। सुगम योग, सुगम फुगम कुछ नहीं, सुगम योग नहीं है। सुगम सबसे है भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महर्षियों की सभा में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जोगिना निर्णीतम हरे नामानुकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करना यही सबसे बड़ा साधन है, यही अभय देगा। और ये निर्णीतम, यह बात निर्णित है। अब इस पर फिर कुछ भी किचकच करने की जरूरत नहीं है, ये निर्णित है, फाइनल है। जरा शब्द पर विचार कीजिए, कितना जोर से बोल रहे हैं, निर्णीतम, ये डिसाइडेड है। जो डिसाइड है उसको न करके और फालतू बातों में लोग लगे रहते हैं, विशेष करके जो अपने को साधक मानते हैं, उनकी तो दशा अजीब है। साधना न करके, भगवान का नाम न करके और दूसरे विचार करते रहते हैं। अनादिकाल से विचार चल रहा है, कोई किसी कर्म पर जोर देता है, कोई किसी साधना पर, तो इस साधना पर, उस साधना पर, इस साधना पर, उस साधना पर। और सुखदेव जी ऋषियों की सभा में बोल रहे हैं कि निर्णय है महाराज, जोगिनाम निर्णीतम, हे महाराज, हे राजन, ये निर्णित बात। निर्णित बात है भगवान का नाम कीर्तन, और इसको छोड़ करके दूसरा किया जाए तो क्या कहा जाए वैसे बेवकूफ व्यक्ति को। निर्णित है तो ये हर अविधेय भगवान कृष्ण की भक्ति, यही है परम साधन, जो ये
जो ऐसे कर्म, योग और ज्ञान जैसा थोड़ा फल नहीं देता है। कोई केवल स्वर्ग तक पहुंचा दे और कोई केवल आत्मा अनात्मा का विवेक पैदा कर दे, कुछ सिद्धि दे दे, केवल यही नहीं, भक्ति से सब कुछ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं, उनका प्रेम मिलता है। तो ये मुनियों का निर्णय है। एक श्लोक है, ये मुनि वाक्य, इसको श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मुनि वाक्य है। श्रुतिर्माता पृष्ठा दिशति भवदाराधन विधिं तथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा भक्ति भगिनी पुराणाद्या एव सहज निवहास्ते तदनुगा अतः सत्यम ज्ञातम मुरहर भवानेव शरणम। मुनियों ने निर्णय करके जो वाक्य कहा है, एक मुनि का वाक्य ही यहाँ पर उद्धृत किया जा रहा है। श्रुतिर माता, श्रुति मां है। श्रुति वेदों को कहते हैं, तो वेद मां है। मां बोलती है, वदति पृष्ठ वदति, जिज्ञासिता होने पर श्रुति से पूछा जाता है कि कौन आराध्य है और कैसे आराधना की जाती है उसकी। तो माता श्रुति बोलती है कि मुरहर, मुरारी अर्थात मूल दैत्य के शत्रु भगवान श्री कृष्ण ही आराध्य हैं और उनके आराधन की विधि है उनकी भक्ति। ये कहती है श्रुति। श्रुति को माता कहा जाता है। क्यों? जैसे मां अपने पुत्र का सहज हित करना चाहती है, हितैषणी होती है। कैसे जीव का संसार बंधन कटेगा, कैसे दुख खत्म होगा और कैसे भगवान मिलेंगे, कैसे मोक्ष होगा, मुक्ति कैसे होगी, तो इसको वो हमेशा बताती रहती है। इसीलिए श्रुति को, वेद को मां कहा गया है। मां अपने संतान के प्रति हमेशा योगक्षेम की चिंता करती है, इसका कल्याण होना चाहिए। कोई रोग हो गया है तो उसे रोग को मिटाना चाहती है, उसे भूख लगती है, भोजन देती है, कपड़ा देती है, सुलाती है, खिलाती है, पिलाती है। तो वेद इतना दयालु है, श्रुति इतना करुणामयी है कि पृष्ठा, अगर उससे कोई पूछने की जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी यदि पृष्ठा पूछा जाए माता से कि जीव का कल्याण किसमें है, तो वदति तवाराधन विधि, आपके भक्ति के बारे में बताती श्रुति। और जथा मातु तथा भक्ति भगिनी, और जो मां कहती है वही बात बड़ी बहनें भी कह रही है। इसको ऐसे समझिए, श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है कि किसी को अपने पिता के बारे में जानना हो और पिता कैसे प्रसन्न होगा, उसका क्या स्वभाव है, और कई बात की जिज्ञासा करनी हो, और पहले तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसका बाप कौन है, तो किसका आश्रय लेगा, किससे पूछेगा? किसी को अपने बाप के बारे में जानना हो और यहां से चला जाए बॉम्बे और पूछे जंगल में कि आप हमारे बाप हैं, आप हमारे बाप हैं, तो वो व्यक्ति तो कहेगा ये पागल है, क्या पूछ रहा है। कहीं दुनिया में जाए, घर घर में पूछा कीजिए, क्या आप हमारे फादर हैं? तो अमेरिका के या इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के जगह पर जाकर के पूछे किसी के विषय में, क्या आप हमारे पिता हैं, या दूसरे से पूछे कि हमारा बाप कौन है,
ऐसे तो ये नहीं जानता होगा तो उसको पासपोर्ट ही नहीं मिलेगा, बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा पागल कहीं पूछे अनजान जगह पर कि मेरा बाप कौन है, मुझको कौन जन्म दिया है, तो इसका सबसे सुंदर उत्तर कौन देगा? यदि इस संजोग से कोई कहे कि तुम्हारी मां है, तो कह दे कि हाँ मां है, तो लोग यही कहेंगे अरे मूर्ख, जाकर मां से क्यों नहीं पूछते हो कि कौन बाप है? तो मां बाप का पता पूछने के लिए सबसे प्रमाण है मां। मां जानती है कि यह किसका अंश है, किसका पुत्र है ना। मां से न पूछ करके सारी दुनिया में कोई घूमे तो पता नहीं लगेगा। यदि बिना पासपोर्ट के मान लीजिए घूम रहा हो तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा कौन बाप है, तो मां बताएगी। इसीलिए श्रुति को मां कहा गया है, माता कहा गया। ये मां बताती है कि इस जगत का स्वामी कौन है और सभी जीवों का हितैषी, सभी जीवों का जन्मदाता कौन है। जगत तेरा पिता कृष्ण, जगत के पिता कृष्ण है। जगत में जीवा नाम पिता कृष्ण है, सभी जीवों के पिता श्री कृष्ण है। और ऐसे श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अनेक बात लोग सुनते हैं। कोई पूछ के अच्छा भी जान गया कि हमारे पिता अमुक व्यक्ति हैं, पिता कैसे प्रसन्न होंगे, क्या चाहते हैं, तुमसे क्या अपेक्षा है, तो मां ही बताएगी ना कि पिताजी कैसे प्रसन्न होंगे। तो जब मां से पूछा गया श्रुति से, श्रुति माता पृष्ठा दिशति तवाराधन विधि, जब मां श्रुति से पूछा गया, जिज्ञासित होता, आज भी पूछा जाता है, जिज्ञासा की जाती है, तो श्रुति माता यही कहती है भवत आराधन विधि, तव आराधन विधि। मां यही बताती है आपके आराधन की विधि। कोई मुनि वाक्य है, हे श्री कृष्ण, हे मुरारी, आपको प्रसन्न करने की विधि बताती है श्रुति, भक्ति करने को बताती है। अर्थात जथा मातुर वाणी, जैसे मां की वाणी है, तथा भक्ति भगनी रवि। तो श्रुति के बाद स्मृति ग्रंथ है। स्मृति, भगवद गीता को स्मृति माना गया। स्मृति, श्रीमद् भागवतम श्रुति है, उपनिषद श्रुति है। श्रुति में ये तथ्य का वर्णन कि देश काल से अतीत सभी देश में, सभी काल में, सभी अवस्थाओं में जीव का जो कर्तव्य है उसको श्रुति बताती है। और देश के अनुसार, काल के अनुसार, समाज के अनुसार, अवसर के अनुसार जो आचरण करने के लिए बताए उसको स्मृति कहते हैं। स्मृतियां बहुत हैं, जैसे मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति इत्यादि स्मृति ग्रंथ है। तो देश काल के अनुसार विभिन्न व्यवहार किया जाता है। जैसे जीव कृष्ण का नित्य दास है, यह है श्रुति का वाक्य। हम देह नहीं है, हम कृष्ण के अंश हैं, ये श्रुति वाक्य हुआ। परंतु इसके बाद भी हम देह नहीं हैं, पर फिर भी देह में बंद है। और कुछ से काल के लिए कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, यद्यपि वास्तव में कोई स्त्री पुरुष नहीं है। जीवात्मा शुद्ध कृष्ण का अंश है, लेकिन जब तक स्त्री के शरीर में है तब तक स्त्री जैसा तो व्यवहार करना ही होगा। और पुरुष भी है तो सन्यासी है, वानप्रस्थी है, गृहस्थ है, यह है, वह है, तो व्यवहार तो अलग अलग होगा ही। तो इसका विश्लेषण, इसका विचार कौन करती है? स्मृति। स्मृति बताती है इस देश में ये कर्तव्य है, इस काल में, इस समय यह हुआ, ऐसे व्यवहार करना है। श्रुति पूछने पर, जिज्ञासिता होने पर कहती है कि श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। और स्मृति भी पूछने पर कहती है, ये पृष्ठ सब जगह लगेगा, स्मृति कैसे है तो बड़ी बहन के समान है।
उस व्यक्ति की बड़ी बहन, उसको भी पता है कि अगर उससे पूछा जाए कि हमारा पिता कौन है तो बड़ी बहन भी बताएगी कि ये पिता है। जथा मातुर वाणी, जैसे माता की वाणी निकलती है वैसे ही बड़ी बहन भी बताती है। तो श्रुति को मां कहा गया है और स्मृति को बड़ी बहन कहा गया है। बड़ी बहन जो बात मां बताती है वही बड़ी बहन भी बताती है। और ठीक यही बात तदनुगा पुराणाद्या ये सहज निवहा, पर पुराणाद्या ये व सहज निवहा ते तदनुगा। और ये पुराण आदि जो हैं, पुराण आदि, ये सब सहोदर भाई हैं। अगर सहोदर भाई हैं और बड़े हैं अपनी उम्र में तो वे भी बताएंगे पिता को, बहन बताएगी और बड़े भाई भी बताएंगे। तो जो बात मां बोल रही है श्रुति, वही बहन बोल रही है और वही भाई लोग बोल रहे हैं। तद अनुगा, मां के अनुगत रहने वाले सब भाई बहन ये सभी बताते थे। पुराण जितने हैं, ये 18 पुराण आदि है या महाभारत रामायण आदि सब, ये सब भी वही बताते हैं जो श्रुति कहती है, जो वेद कहता है उसी को पुष्ट करते हैं। सहज निबहा, सहज मतलब साथ में जन्मे हुए, निबहा भाई, सहोदर भाई, एक पेट से जन्मे हुए सहोदर भाई। पुराण आदि को सहोदर भाई कहा गया है और स्मृति को बहन और श्रुति को माता। ये सब बताते हैं कि हमारा पिता कौन है, सीधा बताते हैं श्री कृष्ण हमारे पिता हैं, हमारे आराध्य हैं। इसीलिए उनके आराधन विधि को ये सब बताते हैं, ऐसे ऐसे प्रसन्न होंगे भगवान। तो सभी भक्ति पर ही जोर दिए। स्मृतियों में भगवान की भक्ति का प्रचार है, पुराणों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार है, सब जगह बल दिया गया है। और श्रुति में तो है, स्मृति में भी है। हमने अपने आंख से डायरेक्ट पढ़ा चरक संहिता में, शुरू में चरक मुनि कहते हैं, सीधा लिखते हैं, जो कि समस्त दवाइयों का वर्णन किए हैं आयुर्वेद के। तो वो लिखते हैं कि कोई भी रोग भगवान के नाम से कटता है, अतः दवा देने के समय भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। वे कहते हैं कि भगवान के आराधन की विधि हुई ना, स्मृति है, दवा दी जा रही है, लेकिन दवा देने में भी भगवान का स्मरण करके उनका नाम लेकर के दवा दो, ऐसा ही लिखते हैं। आजकल के डॉक्टरों को सीखना चाहिए कि डॉक्टरों के परम गुरु चरक जी या सुश्रुत जी क्या कह रहे हैं। भगवान का नाम लेकर के दवा देना चाहिए। तो श्रुति, स्मृति और पुराण आदि सारे ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर जोर दे रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। श्रुतिर माता पृष्ठा दिशति तवदा भवदाराधन विधि जथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा वक्ति भगिनी पुराणाद्या एवा सहज निबहास्ते तदनुगा सत्यम ज्ञातम मुरहर भवानेव शरणम। हे श्री कृष्ण, हे मुरारी, हे मूल दैत्य का प्राण हरने वाले, हमने जब जो भी श्रुति पढ़ा और सुना या पुराण स्मृति आदि, इसके द्वारा यही ज्ञात हुआ कि आप ही परम सत्य है। ये उन सबकी वाणी बिल्कुल सत्य है। आज मैं जान गया कि हे मुरहर भवान में वह शरणम, आप ही समस्त जीवों के शरण हैं, आप ही इष्ट देव हैं, आप ही परम ईश्वर हैं। एक बात हमको पता चल गया, ज्ञातम, ज्ञात हो गया। भगवान एवं शरण, आप ही एकमात्र शरण हैं। समस्त वेदों के आलोचना से और स्मृतियों के पढ़ने से, पुराणों के अध्ययन से यही पता चलता है कि श्री कृष्ण ही आराध्य हैं, प्रभु हैं।
ये सत्य बात है। एक मुनि बोल रहे हैं, सत्यम ज्ञातम मुरहर भवानेव शरणम। भगवान श्री कृष्ण ने मूर दैत्य का वध किया था। एक बहुत पहले मूर दैत्य हो गया था, उसका भी वध किया, और प्राग ज्योतिषपुर में जाकर के जब भौमासुर का वध किए तो वहां भी मूर नामक दैत्य का वध किए, इसलिए इनको मुरारी कहते हैं। और मूरा का अर्थ होता है कुरूपता, दुर्भाग्य। कुरूपता का, दुर्भाग्य का, दुख का जो अरी है, शत्रु है, उसको मुरारी कहते हैं। सारे दुखों का नाश भगवान कृष्ण कर देते हैं, इसलिए वे दुखारी है या मुरारी है। मुरा का अर्थ का किया गया है दुर्भाग्य, दुख। जितना भी दुख है, दुर्भाग्य है, सब हर लेते हैं कृष्ण, इसलिए इनको मुरारी कहते हैं। तो हे मुरहर, हे मूर का नाश करने वाले, आप ही एकमात्र शरण हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं। आपकी भक्ति करना ही एकमात्र जीवन का ध्येय है, ये हमको पूरा ज्ञान हो गया। अद्वैत ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान, स्वरूप शक्ति रूपे तरह अवस्थान। तो अभिधेय का ही वर्णन कर रहे हैं, उसको कहने के लिए कहते हैं श्री कृष्ण अद्वैत ज्ञान तत्व है। ज्ञान तत्व का अर्थ है चिदैक वस्तु, चिन्मय। लेकिन ऐसे श्री कृष्ण दो रूप में अवस्थान करते हैं सारे जगत में, ब्रह्मांड में, परव्योम में और ब्रह्मांड में भी दो तरह से विद्यमान है। एक अपने स्वरूप में और दूसरे अपने शक्ति के रूप में। अपने स्वरूप में और अपने शक्ति के रूप में सर्वत्र हैं। दो प्रकार से अवस्थान करते हैं, उसको आगे विस्तार से कहते हैं। स्वांश विभिन्नांश रूपे हय्या विस्तार, अनंत वैकुंठ ब्रह्मांडे करे न विहार। स्वांश विस्तार करके अपने को ही अनंत भगवत स्वरूपों में व्यक्त करते हैं, इसको स्वांश विस्तार करते हैं। स्व अंश, अपना ही अंश, और विभिन्नांश, विभिन्नांश के रूप में जीव को विभिन्नांश कर, विभिन्न अंश। वास्तव में जीव में और भगवान में बहुत भेद है, इसीलिए शास्त्रकार सावधानी से वर्णन करते हैं। विभिन्न अंश, विशेष भिन्न अंश। जीव वास्तव में कृष्ण का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन जीव विशेष भिन्न अंश है। अतः भगवान का अंश है लेकिन भगवान नहीं है, ये कहने का आशय। केवल भिन्नांश नहीं कहा जा रहा है, विभिन्नांश, विशेष भिन्न अंश। माया बस परछिन्न जड़ जीव की इस समान। ये जीव कभी भगवान नहीं है, न कभी हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण का ये विभिन्न अंश है जीव के रूप में, तो इस ब्रह्मांड में वो व्याप्त है। और वैकुंठ में भी, वैकुंठ में स्वांश विस्तार है श्री कृष्ण का, अपने को ही अनंत भगवत स्वरूपों में व्यक्त किए हैं। एक तो परव्योम में वैकुंठ ही अनंत है, और एक एक वैकुंठ में भगवान एक एक मूर्ति से विराजते हैं, वो स्वांश विस्तार है। और वहां भी भगवान का विभिन्नांश है, वहां भी जीव है, वे भगवान के विभिन्नांश है। तो स्वांश विभिन्नांश रूपे हय्या विस्तार, अनंत वैकुंठ ब्रह्मांडे करे न विहार। वैकुंठ में भी और इधर ब्रह्मांडों में भी, सब जगह वे जीव के रूप में फैले हैं और अपने स्वरूप में। स्वांश विस्तार चतुर्व्यूह अवतार गण। इसे स्वांश कौन है? भगवान के अपने अंश जो चतुर्व्यूह हैं, और भगवान के जो भी अवतार हैं वे हैं स्वांश विस्तार, अपने ही विस्तार। और विभिन्नांश जीवतार शक्ति ते गण। लेकिन जो विभिन्नांश जीव गण हैं, ये भगवान के अंश होते हुए वास्तव में शक्ति के विस्तार है, भगवान के स्वरूप के विस्तार नहीं है। ये जितने अवतार हैं चतुर्वेद में स्वरूप विस्तार है, शक्ति नहीं है।
और जीव जो है, चाहे वो ब्रह्मांड में हो चाहे वैकुंठ में हो, ये भगवान के शक्ति के विस्तार है। शक्ति का विस्तार और भगवान का विस्तार दोनों में बहुत भेद है। तो विभिन्नांश जीव तर शक्ति ते गौण, जीव की गणना शक्ति के अंदर होती है। तो से विभिन्नांश जीव द्वित प्रकार, और भगवान के जो विभिन्नांश हैं जीव हैं, ये दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के विभिन्नांश हैं। एक नित्य मुक्त, एक नित्य संसार। एक प्रकार के जीव है, वही विभिन्नांश है, लेकिन नित्य मुक्त है, नित्य ही वैकुंठ में रह, नित्य मुक्त उनको कहते हैं। अनादि काल से वे भगवत पार्षद हैं और अनंत काल तक रहेंगे। अनादि शब्द पर विचार करना चाहिए, कोई शुरुआत नहीं है उनकी, नित्य मुक्त। वे भी विभिन्नांश हैं लेकिन नित्य मुक्त हैं। और दूसरे कोटि के का जो विभिन्नांश है जीव हैं, वे हैं एक नित्य संसार, और नित्य संसार, नित्य संसार बंधन है। अनादि काल से संसार बंधन है, शरीर बदलते रहते हैं इस प्राकृतिक जगत में। तो इस प्राकृतिक जगत में जो जीव हैं वे नित्य संसार वाले, और जो वैकुंठ में जीव हैं वे नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरणे उन्मुख, कृष्ण पारिषद नाम भुंजे सेवा सुख। जो नित्य मुक्त जीव है, भगवान के विभिन्नांश विस्तार, उनके बारे में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरणे उन्मुख। जो नित्य मुक्त जीव हैं वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में, तो वे नित्य कृष्ण के चरण में रहते हैं, उन्मुख रहते हैं। उन्मुख का अर्थ है सामने मुख, और विमुख का अर्थ होता है पीठ के तरफ दूर। ये उन्मुख का अर्थ होता है भगवान के सामने, उत्तमुख, उन्मुख। तो भगवान के पार्षद वैकुंठ में नित्य कृष्ण चरण में उन्मुख रहते हैं, नित्य सेवा में लगे रहते हैं। और कृष्ण पारिषद नाम, उनका नाम होता है कृष्ण पार्षद। कृष्ण की विविध प्रकार की सेवा में वे लगे रहते हैं। इन नाम परिचय चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जो नित्य मुक्त जीव है वे भगवान की सेवा में नित्य लगे रहते हैं और भुंजे सेवा सुख, भगवान श्री कृष्ण के सेवा के रस के सुख को भोगते हैं। उनका भोग है कृष्ण सेवा का सुख। नित्य सुखी रहते हैं, नित्य सेवा में लगे रहते हैं। ध्यान से इन बातों को सुनना चाहिए। कोई व्यक्ति यह कहता है कोई जो वैकुंठ से गिरता है तो उस नालायक को पढ़ने के लिए कहना चाहिए। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, स्पष्ट बोलते हैं, नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरणे उन्मुख, कृष्ण पारिषद नाम भुंजे सेवा सुख। सेवा के सुख को भोगता रहा। कभी ऐसा नित्य सब जगह लगेगा, नित्य सेवा का सुख भोगता रहता है। उसमें कभी यह बात थोड़े आएगी कि अब मैं बहुत सेवा किया, अब जरा मैं ही कृष्ण बन जाऊं, मैं आराम करूं। ये सब इधर के थर्ड क्लास के ब्रेन वालों की उपज है। इस प्रकार की कल्पना करना, जे उब जाता है, ये करता है। रे इस संसार में तो वही नहीं रहा है, वो कहां से उबेगा वहां पर। यहाँ आदमी कितना बूढ़ा हो जाता है फिर भी परिवार में देह गेह में लिपटा हुआ है। वैकुंठ में इस प्रकार का विचार कैसे आ सकता है? भगवान कृष्ण की नित्य सेवा के सुख में वो विभोर रहता है। और इधर का नित्य बद्ध कृष्ण है नित्य बहिर्मुख। जो नित्य बद्ध जीव हैं वे कृष्ण से नित्य बहिर्मुख। बहिर्मुख का अर्थ है बाहर मुख किए। बहिर्मुख का कभी कृष्ण पर ध्यान ही नहीं जाता है। भगवान अपने पार्षदों के साथ अपने धाम में दिव्य विहार करते रहते हैं। यहां तक कि कभी कभी यहां अवतार लेकर के आते हैं, लीला करते हैं, फिर भी ये बहिर्मुख लोग कभी सोचते ही नहीं। बहिर्मुख, बाहर मुख है, माया की तरफ बनाई हुई वस्तुओं में ही उनका चित्त लगा हुआ है।
इसके तरफ से कभी मुख फेरे ही नहीं, नित्य बहिर्मुख है। और किताबें बहुत सी छपी हैं तो पढ़ते भी हैं तो वही संसार की बातें पढ़ते हैं। अरे कभी भागवत या भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, रामायण आदि नहीं पढ़ते, संसार के मैगजीन, पत्र पत्रिका यही पढ़ते रहते। नित्य बहिर्मुख, बहिर्मुख कहां से बाहरी मुख किए हुए, कृष्ण की तरफ कभी नहीं, कोई सोचे ही नहीं। कृष्ण के तरफ थोड़ा चित्त जाए तो उसको कहा जाएगा कि अब अंतर्मुख हो रहा है, भीतर की तरफ मुख कर रहा है, लेकिन वो तो कभी नहीं। मुंह फेरा है तो फेरा है सदा, कभी ध्यान ही नहीं जाता कि भगवान की सेवा में बहुत बड़ा सुख है। एक ऐसा जगत है जहां पर सभी पार्षद भगवान की सेवा के सुख में विभोर रहते हैं और भगवान परम आनंदमय है। उस स्थान में जाना चाहिए, उनसे मुलाकात करनी चाहिए, संपर्क करना चाहिए भगवान से, भगवान के भक्तों से। इसका विचार नहीं हो। तो नित्य बद्ध कृष्ण रहते नित्य बहिर्मुख, नित्य बद्ध जो इस संसार के जीव है कृष्ण से नित्य बहिर्मुख। नित्य का अर्थ यही हुआ अनादि काल से, तो अनादि बहिर्मुख लिखा भी है, कहा गया नित्य बद्ध कृष्ण रहते नित्य बहिर्मुख, नित्य संसारी भुंजे नरक आदि दुख। उधर कृष्ण सेवा सुख भोगते हैं पार्षद, और इधर के जीव जो नित्य बद्ध है वे नरकादि दुख भोगते हैं, नरक आदि का दुख। नरक जिसमें प्रधान है, ऐसे तो सब जगह नरक ही है। ये दिल्ली में क्या कम नरक है, सब जगह नरक ही है वास्तव में। नरक में भी इतना दुख नहीं होता है जितना दुख है इस समय। एक बार श्रील प्रभुपाद जी बैठे थे इंग्लैंड में, तो बहुत ठंडा पड़ रहा था। किसी भक्त ने कह दिया श्रील प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी नरक का कुछ वर्णन किए थे। तो पूछता है कि क्या हम नरक में भी प्रीचिंग कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी कहे कर तो रहे हो ऑलरेडी। तो किसी ने बड़ा आश्चर्य किया, क्या ये इंग्लैंड नरक है? तो प्रभुपाद जी कहे नरक में भी इतना ठंडा नहीं पड़ता है। ऐसा होता है। ये बात हमने महामना प्रभु जी के मुख से सुना है। महामना प्रभु जी वृंदावन के प्रेसिडेंट थे कुछ वर्ष पहले, वो बोल रहे थे। हमने पूछा कि आप डायरेक्ट सुने? तो कहा कि हाँ हम डायरेक्ट में बैठा सुना। तो नरक में भी इतना ठंडा नहीं पड़ता है, प्रभुपाद ने कहा। इसका मतलब नरक से ज्यादा दुख है। और नरक में तो कर्म का कुफल सब खत्म होता है, भोग भोगा करके दंड देकर के खत्म होता है। और इधर तो रोज नया बनता जा रहा है। ये तो महान नरक है, आगे भविष्य में और जीवन संकट में पड़ता जाएगा। आदमी भले मान ले भ्रम से कि हम सुख भोग रहे हैं, लेकिन ये शरीर नरक है। श्रीमद् शंकराचार्य जी का प्रश्नोत्तरी है, तो उसमें वे स्वयं पूछते हैं, उत्तर देते हैं, कह नरक, नरक कौन है? नरको स्वदेह। उत्तर देते हैं नरक है अपना देह। नरक में मल मूत्र रहता है ना, इस शरीर में कौन है? कौन केसर कस्तूरी भरा हुआ है? सो तो ब्लड है, चाम है, हड्डी है और मल मूत्र की थैली है। नरक ये नहीं और क्या है? नरको स्वदेह, तो नरक अपना देह है। इस प्रकार का देह वैकुंठ में नहीं है, स्वर्ग में ही ऐसा देह नहीं है। इस पृथ्वी पर ये देह है, ये बिल्कुल चलता फिरता नरक है वास्तव में। इसको सजा करके, ओढ़ा करके, श्रृंगार करके रखा जाता है, तब कुछ ठीक दिखता है। नरको स्वदेह। तो इस प्रकार इस संसार में जो जीव हैं वे नित्य दुख भोगते रहते हैं, नरक आदि पीड़ा भोगते रहते हैं, कभी स्वर्ग में कभी नरक में। स्वर्ग भी नरक ही है एक प्रकार से, तो दुख भोगता रहता है। ये जीव की दशा है। सही दोषे माया पिशाची दंड करे तारे,
अध्यात्म का भी ताप त्रय जारी तारे जारी मारे। इसी दोष से, ये दोष है जीव का। कभी कभी प्रश्न उठेगा इसमें दोष क्या है, जब ऐसे ही जीव को बनाया गया कि नित्य बद्ध है और नित्य बहिर्मुख है। दोष क्या है? उसको दोष नहीं कहा जा रहा है कि नित्य बद्ध है। नित्य बद्ध तक ये दोष नहीं है, लेकिन यहां आ करके साधुओं का प्रवचन सुन करके भी, देख करके भी यदि वो कृष्ण की तरफ नहीं विचार करता है तो नित्य बहिर्मुख है, ये दोष है। यहाँ इस जगत में भगवान का भजन नहीं करता है, इस दोष के चलते माया पिशाची दंड करे तारे, उसको दंड देती है। और आध्यात्मिक का भी ताप त्रय तारे जारी मारे, या जारी तारे मारे, जो भी हो सकता है। इसी दोष के चलते माया त्रिविध ताप देती है, आध्यात्मिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक ताप देती, दुख देती है, और जारती है, मारती है, जलाती है, मारती है। यदि किसी आदमी को बार बार पीटा जाए लाठी से या जूता से, और फिर आग में भी झोंका जाए और वहां मरे नहीं, फिर आ जाए तो फिर पीटा जाए, ये दशा जीव की है। तारे जारी मारे, जारती भी है और मारती भी है। बहुत दुख में जारने का मतलब हम लोग जब तक इस शरीर में झुलसते रहते हैं और फिर इसको, इस शरीर को छोड़ा करके दूसरे शरीर, एक शरीर में भी एक दशा नहीं रहने देती है माया। इस दोष के चलते दंड दे रही है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि जीव का दोष क्या है? दोष है ना, दोष है कि यहां पर भगवान आते हैं, भगवान के भक्त आते हैं, संत महात्मा, भगवान का उपदेश है, गीता भागवत सब है, पर इसको पढ़ता नहीं है। इस दोष के चलते ये सुनता नहीं है, सत्संग में नहीं आता है भक्तों के, तो इस दोष के चलते माया पिशाची इसको दंड देती है और आध्यात्मिक आदि ताप त्रय दे करके जाती है, मारती है। काम क्रोधे दास भैया तार लाठी खाए। काम क्रोध का दास बन करके इस संसार में, और काम क्रोध का और माया का लात खाता रहता है। काम भी बहुत प्रचंड शत्रु, वो भी लात मारता है, और लात कोई छूछे लात नहीं, बहुत कील निकला हुआ बूट लगा करके मारता है। ऐसा जूता आंख में लगे, सिर पर लगे या पीठ पर, मर्म स्थान में, ऐसे मारता है। काम क्रोधे दास भैया तार लाठी खाए, उनका लात खाता। काम के आवेश में हो करके कुछ आदमी काम करना चाहता है, कुछ क्रिया करना चाहता है, लेकिन फिर जूता पड़ता है उस पर, काम का ही जूता पड़ता है। कोई किसी भोग में पड़ करके देखे, अगर ज्यादा खा लिया तो तुरंत फिर डायरिया हो जाती है और कई प्रकार की पीड़ा और सब। स्त्री संग आदि करके भी व्यक्ति को केवल काम का लाभ ही खाना होता है, कोई सुख का अनुभव नहीं करता है। इस संसार में क्षण भर के लिए सुख का अनुभव करता है, बाद में तो काम का लाभ पड़ता है, और क्रोध का लाभ, कभी लोभ का लाभ इस तरह से किसी अपराधी व्यक्ति को जैसे चारों तरफ से जूता से मारे, डंडा से मारे, पटके और फिर आग में झोंके, इस तरह की दशा है। तो काम क्रोधे दास भैया तार लाठी खाए, तो कैसे इसका वार होगा, इस दशा में पड़ा हुआ है। तो अभिधेय आदि का सवाल क्या है, कैसे कल्याण होगा जब चारों तरफ से मार खा रहा है। तो भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, इस तरह से भ्रमिते इस जोनी में उस जोनी में, इस स्थान से उस स्थान पर काम क्रोध का दास हो करके सबका लात खाते हुए घूमते घूमते यदि साधु वैद्य पाए, यदि वैष्णव वैद्य कहीं मिल जाए, तो बहुत प्रहार हुआ है, बहुत जला है, मार खाया है, लेकिन वैद्य यदि तगड़ा हो तो देखेगा, दवाई देगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यदि साधु वैद्य पाए, साधु नहीं मिलेगा, यदि किसी वैष्णव का संग नहीं मिलेगा, तब तो कुछ होने वाला है ही नहीं।
तो ऐसे ही मार खाता हुआ मरेगा रहेगा। लेकिन यदि साधु वैद्य पाए, यदि संजोग से साधु रूपी वैद्य मिल जाता है, तार मंत्र उपदेश तार उपदेश मंत्र पिशाची पलाए, तो साधु क्या करेगा? वहां पर अब कोई चिकित्सा करने की दूसरी विधि काम नहीं करेगी कि इसको हॉस्पिटलाइज करके कुछ सर्जरी कीजिए, ये कीजिए, उससे ठीक नहीं होगा। अब ये कहीं उपाय काम करेगा कि उपदेश मंत्र पिशाची पलाए, उस साधु के उपदेश से, उपदेश के मंत्र से, महामंत्र से पिशाची भाग जाएगी, ये अर्थ है। उपदेश करेगा भगवान का नाम लो, तो साधु के उपदेश से यदि भगवान का नाम जपा, भगवान का कीर्तन किया, तब तो पिशाची भाग जाएगी और इसके बाद मुक्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और कोई उपाय है ही नहीं। बहुत भयानक रोग दूर हो जाते हैं मंत्र से, खास करके पिशाची रोग से कोई ग्रस्त हो, भूत चढ़ गया हो, तो वो तो इंजेक्शन देने से, दवा पिलाने से ठीक नहीं होता है, कोई मंत्र द्वारा ही भूत भागता है मैं देखा गया है। तार उपदेश मंत्र पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। तो उसके उपदेश मंत्र से माया भाग जाती है, समझ में आ जाता है मैं कृष्ण का दास हूं, भक्ति करने लगता है साधु के संग में, और भक्ति जब करता है, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए, तब वो कृष्ण के पास चला जाता है। और इसको फिर साधन मुक्त कहते हैं। साधन सिद्ध जा करके भगवान के पार्षदों में अब अजर अमर हो जाए, वहां से कभी इस संसार में नहीं लौटता। अरे एक बार जो जिस तरह से मारा गया, पीटा गया, कभी याद आएगी तो इधर आएगा वो। यह स्थान रहने लायक नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति को भगवान के धाम का कोई ज्ञान नहीं होता है और भगवान से अटैचमेंट नहीं होता है, तो वो कभी कभी बहाना करता है यही ठीक है। कभी कभी तो लोग कहते क्या मुक्त होकर करेंगे, हम यही रहेंगे, यही प्रीचिंग करेंगे, ये करेंगे। यह शक्ति बोलती है। आदमी अपने परिवार से, देह से, समाज से विरक्त नहीं होता है, इसीलिए कहता हम यही प्रीचिंग करेंगे। तो प्रीचिंग करने दो नारद जी को, प्रभुपाद जी को, तुम भागो बोलो भगवान के धाम में। ये संसार रहने लायक नहीं है, बहुत बिहार। तो यहां स्पष्ट कहा जा रहा है कि तार उपदेश मंत्र पिशाची पला है। वैष्णव साधु के उपदेश से, यहां साधु का अर्थ है वैष्णव, ये ध्यान रखना चाहिए। साधु का मतलब ये नहीं कि कोई भी वेशधारी साधु, साधु मतलब वैष्णव, भगवान का भक्त। तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए, साधु के उपदेश मंत्र। एक तो अर्थ है कि उसका उपदेश ही मंत्र जैसा काम करता है, या वो कोई मंत्र देता है जिसमें महामंत्र सबसे श्रेष्ठ है। इस माया पिशाची को दूर करने के लिए ये मंत्र जरूरी है। जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता है उसके पास माया आ नहीं सकती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। पहला काम तो है माया पिशाची को दूर भगाना, और दूसरा कार्य है भगवान की भक्ति प्राप्त करना। भक्ति कई प्रकार की होती है, आगे वर्णन किया जाएगा। तो कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। कृष्ण में प्रेम होता है, कृष्ण की भक्ति करता है, तभी कृष्ण के निकट जाता है। और कृष्ण के निकट चला गया तो वहां तो माया का कोई प्रश्न ही नहीं है। माया तो बहुत इधर रहती है। भगवान के धाम में माया का और रजोगुण का, तमोगुण का, यहां तक कि सत्वगुण तक का प्रवेश नहीं है। वहां तो केवल प्रवेश है भगवान के पार्षदों का। हरे रनुचरा, भगवान के पार्षद वहां केवल जाते। माया तो इधर ही बिरजा समुद्र की नदी के इधर ही रहती है, यही इसका कार्य क्षेत्र है। वहां नहीं पकड़ सकते कभी भी।
तो काम क्रोध का दास होकर के उनका लात खाता है। इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने ही एक श्लोक लिखा है और इसको श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में उद्धृत किए, पर ये रचना है सनातन गोस्वामी की। कहते हैं कामादीनां कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशान् तेषां जाता मयि न करुणा न त्रपालोपशान्तिः उत्सृज्येतानथ जदुपते साम्प्रतं लब्ध बुद्धिः त्वामायात शरणमभयं मां निजुम्क्षस्वात्मदास्ये। इसमें भी भगवान श्री कृष्ण से विनय है, हे जदुपते, मैं काम आदि का दास बन करके उनके अनेक गलत आज्ञाओं का, दुर्निर्देशों का मैंने पालन किया। मैं इस संसार में काम क्रोध का दास बन करके कामादीनां कतिधा पालिता दुर्निदेशा, दुर्निदेश, दूषित आज्ञा। काम ने आज्ञा दिया ये करो ये करो ये करो, क्रोध ने आज्ञा दिया, लोभ ने आज्ञा दिया, इनका मैं दास बना। इनका दास बन करके और इनके दुर्निदेशों का, कुत्सित आज्ञाओं का मैंने पालन किया। दास बन ही गया था तो इनका पालन किया। ये जीवों की दशा का वर्णन हो रहा है वास्तव में। काम क्रोध है, लोभ आदि का दास बन करके और इनकी न पालन करने लायक आज्ञाओं का भी मैंने पालन किया। पर हे जदुपते, इनकी आज्ञा पालन में कभी मुझे लज्जा नहीं आई। कैसी गलत आज्ञा दे तो फिर भी मैं काम करता था, इनकी आज्ञा का पालन करता था। और इतनी आज्ञा का पालन किया फिर भी इन लोगों को मुझ पर कभी दया नहीं आई कि बेचारा इतना आज्ञा पालन किया और तो दया करके इसको छुट्टी दिया जाए। न करुणा न शांति, इनमें कभी करुणा उत्पन्न नहीं हुई कि बेचारा इतनी मेरी सेवा बजाया, ये किया वो किया। अच्छा, मुझे उन पर उनमें करुणा नहीं है काम क्रोध आदि में, और मुझमें लज्जा नहीं है, और न तो शांति, कभी शांति हमको मिली। इनकी दासता करने से कभी शांत नहीं हुआ है। इधर जाओ ये करो ये करो, वही मार मार कर भेजते थे। कोई किसी के पास आवे, दो चार आदमी खड़े हुए थे, काम, लोभ, क्रोध, मोह, मात्सर्य देने, और वो आवे कि सरकार मैं आपकी ये आज्ञा का पालन किया, तो कोई मारे, अरे साला अभी वो काम बाकी हम नहीं किया, मान लीजिए काम क्रोध लोभ में जूता मार कर भगाते हैं, जाओ अभी उधर काम करो, काम नहीं किया। ये काम क्रोध आदि ऐसे प्रचंड शत्रु हैं कि जीव के दुर्दशा को नहीं देखते, उनमें कभी भी दया नहीं आई, दया नहीं आई, और मुझमें शांति नहीं आई। कभी इस काम से छूट भी जाए, इतना दुख अनुभव हुआ, लेकिन फिर भी इसी में रहा। पर उत्सृज्येतान जदुपते सांप्रतम, लेकिन इस समय हे जदुपति, हे जादुओं के पालक, हे श्री कृष्ण, मैं इन सबों को छोड़ दिया, क्योंकि लब्ध बुद्धि, इस समय मुझे बुद्धि प्राप्त हुई किसी साधु के संग से, किसी वैष्णव के संग से। सांप्रतम लब्ध बुद्धि, अब मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और मैं इनको छोड़ करके भागा। किसी तरह छोड़ने वाले नहीं थे, मैं भाग गया। उत्सृज्य, इनको छोड़ करके, हे जदुपते, माम आयात शरण, मैं आपके शरण में आया, आपके शरण में आया हूं। अब मुझे आत्मदास्य, अपनी सेवा में नियुक्त, मुझे नियुक्त कीजिए। मैं कितनी सेवा किया काम क्रोध लोभ की संसार में, इनको छोड़ करके भागा हूं। हे जदुपति, आप अब अपनी सेवा में हमको लगाइए। आप कितने कृतज्ञ, थोड़ी सेवा से ही आप अपना धाम दे देते हैं, क्या क्या देते हैं, और इनकी इतनी सेवा किया
ये कभी शांत नहीं हुए आज्ञा देने से, मारने से, पीटने से, और मुझ में कोई लज्जा नहीं आई। पर इस समय साधु के संग से मुझ में बुद्धि आई है, लब्ध बुद्धि हुआ हूं, तो अब आप अपनी सेवा में मुझको नियुक्त कीजिए। इस प्रकार से जब बुद्धि प्राप्त होती है तब जीव सोचता है। ऐसे काम, क्रोध, लोभ आदि के आघात तो जीव सहता ही है। इस संसार में सबसे ज्यादा अपने परिवार के लोगों का आघात बहुत सहता है। इस फैक्ट है, कठोर बात है, लेकिन जितना दुख आदमी को अपने परिवार में होता है उतना दुख संसार में कहीं नहीं होता। तो उनका दास बन करके लात खा रहा है इधर से, हमको ये चाहिए, ये करो, को ये चाहिए करो, ये चाहिए, ये करो, ये करो, बस उसी में जिंदगी बीत जाती है। तो हे मुरारी, हे जदुपते, मैं इन सबको छोड़ करके आपकी शरण में आया हूं और अपनी सेवा में हमको लगाइए। इस तरह से जीव कहता है। तो काम क्रोध का केवल लात खाकर परेशान हुआ है। कृष्ण भक्ति है अविधेय प्रधान। कृष्ण भक्ति समस्त अभिधेयों में प्रधान अभिधेय है। भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। भक्ति महारानी का मुख देखते हैं, कर्म, योग और ज्ञान। मुख देखने का मतलब यह है कि जब भक्ति महारानी कृपा कटाक्ष करती है तब कर्म में कुछ फल देने की शक्ति आती है, तब योग कुछ सिद्धि देता है या ज्ञान सफल होता है, नहीं तो ऐसा बेकार रहता है। तो ये सब भक्ति का मुख देखते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं। भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान, यही सब साधन अति तुच्छ फल। कृष्ण भक्ति बिना तह दीते न रे फल। इन सब साधनों में का बहुत कम फल है, बहुत कम बल है। कृष्ण भक्ति के बिना ये बल नहीं पाते, इनमें शक्ति नहीं आती।